जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप देख रहे हैं चैनल आसान उपाय डेली। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंडित आर के शर्मा। भक्तों, क्या आपकी या आपके बच्चों की उम्र निकलती जा रही है और विवाह की बात बनते बनते ऐन वक्त पर टूट जाती है? क्या रिश्ता तो आता है, बातें भी शुरू होती हैं, लेकिन कोई न कोई ऐसी अड़चन आ जाती है कि सामने वाले पीछे हट जाते हैं, या फिर आप लंबे समय से किसी योग जीवन साथी की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुयोग वर या वधु नहीं मिल पा रहा। यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने वाला है। आज मैं आपको सनातन परंपरा और प्राचीन ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा दिव्य और अचूक महा उपाय बताने जा रहा हूं, जो न केवल अत्यंत सरल है, बल्कि इसका प्रभाव अचूक माना गया है। 40 मुट्ठी आटा माँ के चरणों में अर्पित कर दे, चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न हो, शीघ्र विवाह का योग बनकर रहेगा और 40 दिन पूरे होते होते रिश्ता पक्का होने की संभावनाएं बन जाएंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। महज 40 मुट्ठी आटे का यह छोटा सा और आसान उपाय बड़े से बड़े ग्रह दोष, मंगलिक दोष, पितृ दोष या तंत्र मंत्र की बाधा को चुटकियों में काट कर रख देता है। लेकिन ध्यान रखिए, इस उपाय को करने का एक विशेष नियम, एक विशेष दिन और एक विशेष विधि है। अगर आपने इसमें जरा सी भी चूक कर दी तो इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। उपाय जानने से पहले यह समझना बहुत अति आवश्यक है कि आखिर विवाह में बार बार अड़चनें आती क्यों हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र अनुकूल नहीं होते तो बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। विवाह में देरी के मुख्य रूप से 4 कारण होते हैं। गुरु बृहस्पति का कमजोर होना। कन्याओं के विवाह के कारक ग्रह भगवान बृहस्पति यानी गुरु ग्रह माने जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह नीच के हैं या राहु केतु से पीड़ित है तो विवाह में देरी होना स्वाभाविक है। शुक्र ग्रह का असंतुलन। विवाह के कारक शुक्र ग्रह शुक्र देव हैं। अगर शुक्र कमजोर होगा तो मन चाहे जीवन संगनी नहीं मिलती या रिश्ता होकर टूट जाता है। सप्तम भाव का दोष। जन्म कुंडली का 7वां घर यानी सप्तम भाव विवाह और जीवन साथी का होता है। यदि इस भाव पर क्रूर ग्रहों जैसे शनि, मंगल या राहु की दृष्टि पड़ जाए तो विवाह का योग बनते बनते रह जाता है। कई बार परिवार पर कोई पितृदोष होता है या किसी की बुरी नज़र, टोना टुटका लग जाता है, जिससे रिश्ते तो बहुत आते हैं पर बात कभी पक्की नहीं हो पाती। यदि आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो घबराइए मत। ईश्वर ने हर समस्या का हल दिया है और जो उपाय मैं आसान उपाय डील पर आज आपको बताने जा रहा हूं वह इन सभी दोषों को एक साथ शांत करने की शक्ति रखता है। चलिए भक्तों, अब आते हैं आज के सबसे मुख्य भाग पर। आप इस उपाय की सामग्री को नोट कर लीजिए या इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत बड़ी महंगी पूजा सामग्री की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो चीजें आपके घर में आसानी से उपलब्ध हैं वही चाहिए। गेहूं का आटा स्वच्छ हो और शुद्ध, बिना छना या छना हुआ। हल्दी 1 चुटकी चम्मच पिसी हुई गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए। थोड़ा सा गुड़ सूर्य और मंगल को अनुकूल करने के लिए। लाल या पीला कपड़ा, एक स्वच्छ नया कपड़ा रुमाल के आकार का। जल का लोटा, एक तांबे या पीतल का। लोटे में शुद्ध जल
याद रखें, सामग्री जितनी शुद्ध और पवित्र होंगी, आपका भाव जितना सच्चा होगा, माँ दुर्गा और माँ अन्नपूर्णा की कृपा उतनी ही शीघ्र प्राप्त होगी। अब इस विधि को बहुत ध्यान से सुनिए, एक भी बात छूटना नहीं चाहिए। यह उपाय आपको गुरुवार या शुक्रवार के दिन से शुरू करना है। यदि कन्या के लिए उपाय कर रहे हैं तो गुरुवार उत्तम है, और यदि लड़के के लिए कर रहे हैं तो शुक्रवार उत्तम है। सुबह स्नान ध्यान करके साफ सुथरे वस्त्र लाल या पीले रंग के धारण करें। एक मुट्ठी आटा अपने घर के पूजा स्थान में या रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा और माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए बैठें। सामने जो लाल या पीला कपड़ा आपने रखा है उसे बिछा लें। अब अपने दाहिने हाथ से आटे के डिब्बे में से एक मुट्ठी आटा लें, उस कपड़े पर रख लें। आटा रखते समय मन ही मन ओम श्रीम वरप्रदाय नमः, ओम कात्यायनी महामाय महायोगनिधेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र वीडियो की स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। एक मुट्ठी कम ना एक मुट्ठी ज़्यादा हल्दी और गुड़ मिलाना है। जब एक मुट्ठी आटा उस कपड़े में रख लें तो उसमें एक चुटकी या एक छोटी चम्मच पिसी हुई हल्दी मिला दें। साथ में गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा उस आटे के बीच में रख दें। अब उस कपड़े की एक पोटली बना लें। अब इस पोटली को अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी या माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति या तस्वीर के चरणों में रख दें। यदि आपके घर के पास कोई देवी माता का मंदिर है तो आप इस मंदिर जाकर भी माँ के श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके सच्चे हृदय से प्रार्थना करें, हे माँ अन्नपूर्णा, हे माँ कात्यायनी, मेरे विवाह में जो भी अदृश्य बाधाएं या ग्रह दोष या अड़चने आ रही हैं उन सभी को दूर करें और अति शीघ्र मेरा योग विवाह संपन्न कराएं। इस अर्पित की गई पोटली के आटे से आप दो काम कर सकते हैं। पहला और सबसे उत्तम, इस आटे को गूंथ कर उसकी रोटियां या लोइयां बना लें और किसी काली या गौ माता को, गाय को गुरुवार शुक्रवार के दिन खिला दें। इस आटे को चींटियों के स्थान पर या पक्षियों के लिए डाल दें। प्रिय भक्तों, यह उपाय केवल एक दिन का काम नहीं है, यह एक साधना है। आपको यह प्रक्रिया या तो लगातार 40 दिन तक करनी है। रोज एक मुट्ठी आटा चींटियों का या गाय को देना है, या फिर 5 लगातार गुरुवार शुक्रवार को या 40 मुट्ठी आटे का संकल्प लेना है। जिस अवधि में आप यह उपाय कर रहे हैं उस दौरान घर में तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन करने से बचें। मन में जरा भी संदेह न रखें, विश्वास ही फल देता है। महिलाओं के लिए, यदि बीच में महिलाओं के पीरियड कठिन दिन आ जाए तो उन दिनों को छोड़कर आगे के दिनों में गिनती जारी रखें। इस उपाय की चर्चा हर किसी के सामने ढिंढोरा पीटकर ना करें। धर्म और टोटके हमेशा गुप्त रूप से फलित होते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को पूरे श्रद्धा भाव से 40 दिन तक कर लेता है, 40 दिन समाप्त होने से पहले ही उनके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं और बात पक्की हो जाती है। मुझे विश्वास है कि आपको यह उपाय बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में इस उपाय को लेकर कोई प्रश्न या शंका है तो आप बिना संकोच कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली मुझसे व्यक्तिगत रूप से दिखवाना चाहते हैं,
अपने ग्रहों का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या विवाह में आ रही देरी का सटीक कारण जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। भक्तों, हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि आपके जीवन की परेशानियों को सरल और सटीक उपाय से दूर करना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन मित्रों या रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिनके विवाह में देरी हो रही है। क्या पता आपका एक शेयर किसी का जीवन संवार दे। और हाँ, आपके अपने चैनल आसान उपाय डेली को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि सनातन धर्म और ज्योतिष के ऐसे ही आसान और प्रभावशाली उपाय आपको रोज मिलते रहें। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति की मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो और उनके घर में जल्द से जल्द शनाइयां बजे और शीघ्र विवाह संपन्न हो। बोलिए मां कात्यायनी की जय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।